जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में और लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में समझा दिया था। मैंने तुम्हें पूरी थ्योरी बता दी थी कि दो वेक्टर्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनका डॉट प्रोडक्ट होता है और कैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और आज हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, करें शुरू। तो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डॉट प्रोडक्ट। बच्चों न्यूमेरिकल करने से पहले फॉर्मूले रिवाइज हैं या नहीं है? जल्दी बता दो फॉर्मूले क्या क्या थे। मेन फॉर्मूला यही था कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए बी कॉस थीटा, दैट्स इट। हाँ या ना? और मुझे बता दो बच्चों आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। क्या हुआ करता था? 1। और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई क्या हो जाएगा? मतलब इतना बेसिक आइडिया तो है ही ना। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट कहां कहां यूज होता है बच्चों? जब हम वर्क डन फाइंड करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में यूज होता है। हाँ या ना? पावर फाइंड करते टाइम फोर्स इनटू वेलोसिटी में यूज होता है। हाँ या ना? और इसके अलावा देखो ज्यादा फॉर्मूले लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेन फॉर्मूला यही है। करें भाई कहानी शुरू आज की, करते हैं स्टार्ट। बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एंगल बिटवीन A vector which is equal to I cap plus 2j minus k and B vector is equal to minus I plus j minus 2k। बस एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये पूछा है कि अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। देखो पहली बात तो दिमाग में ये फिट कर लो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट से करना है या क्रॉस से। ये तो मैंने तुमको बता दिया ना कि आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसलिए आपको पता है कुछ इसमें से ही कोई फॉर्मूला लगा दूंगा। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे करोगे? आपको तो ये भी नहीं पता कि ए और बी के बीच में डॉट होगा या क्रॉस। समझ में आ गया? तो इसीलिए सारी चीजें ध्यान से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बच्चों एंगल फाइंड करते कैसे जरा बताना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। सही है गलत? समझ में आ गया? ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब जल्दी से बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है एलएचएस वाला पार्ट। उसके लिए पूरा ए वेक्टर लिखते हैं। अच्छा पूरा ए वेक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है। जरा याद करो मैंने तुम्हें बताया था जब भी ए डॉट बी करना होगा तो उसके लिए सीधा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा। याद है कि भूल गए? भाई देखो जिसको याद नहीं है वो जाके लास्ट टू लास्ट लेक्चर देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो गया? -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 हो गया। मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया? +2। कितना आया कुल मिला के? a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ये समझ में आया है कैसे किया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग a1 a2 b1 b2 c1 c2। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे जरा चेक करो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कितना हो गया? √6। और बच्चों b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? चेक करो। √-1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। बच्चों ये भी √6 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये सारी वैल्यूज
ये वाली ये वाली ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो यहां से करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, a डॉट b की वैल्यू कितनी आई थी 3, और नीचे क्या आ गया बच्चों, a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड, रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो जाएगा, कितना आ गया। अब बच्चों यहाँ लिखा है cos थीटा और यहाँ लिखा है 1/2। cos कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट डाल के, एंगल बिटवीन A and B वेक्टर इज, फाइनल आंसर तुम्हें ऐसे लिखना है स्टेटमेंट डाल के, और हमेशा अपने आंसर को हाईलाइट भी करना है। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। चले अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। प्रूव दैट vectors A vector is equal to I plus 2j plus 3k plus 3k and B vector is equal to हाँ 2i minus j are perpendicular to each other। बस इतना ही है, are perpendicular to each other। बच्चों दिमाग लगाओ, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा 90 होगा। और अगर cos थीटा यहाँ पे 90 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, cos 90 0। यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट पक्का क्या होगा, अरे बोलो, तभी तो i और j का, j और k और i का 0 आ रहा है। समझ में आ गया। और इसने हमको कहीं ना कहीं हिंट दे दी है कि ये परपेंडिकुलर है, हमें खाली बस क्या करना है, प्रूव करना है। देखो, प्रूव दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देन, इसके साथ हमेशा देन लगता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, 0। हम 0 इसको लिख नहीं सकते, हमें लाना है 0, ये बस समझाने के लिए लिखा है। तो तुम्हें बस खाली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस 0k। बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना आता है कि भूल गए, a1 a2 b1 b2 c1 c2, समझ गए। तो देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, -2 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ गया। तो a डॉट b कितना आ गया, इसके आगे क्या लिखना है, समझ गए या लिख के दूं, आलस मत दिखाना, लिख लेना एक स्टेटमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई दिक्कत, कर लोगे, स्टेटमेंट लिख लोगे। चले आगे, चलो भाई अगला क्वेश्चन। यहां से तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां कैसे होता है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। टू वेक्टर्स a vector is equal to 5i plus 7j minus 3k and b vector is equal to 2i plus 2j minus minus alpha k are mutually perpendicular to each other. are perpendicular to each other. What is the value of alpha? Find alpha. बच्चों क्वेश्चन समझ तो आ ही गया होगा, समझ तो आ ही गया होगा। दो वेक्टर हैं, इस बार उसने खुद बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये बात उसने खुद ही बोल दी। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो आपको क्या बताना है, बस खाली अल्फा। बच्चों इफ a vector dot b vector, if a vector is perpendicular to b vector then a vector dot b vector क्या होगा। अब तो मैं इसको 0 लिख सकता हूं क्योंकि पिछली बार प्रूफ करना था, तो 0 नहीं लिख सकते, 0 लाना है।
इस बार तो दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट पक्का ही 0 होगा। तो कर दो भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यू बोलो, 5i प्लस 7j माइनस 3k 2i प्लस 2j माइनस अल्फा k। बच्चों डॉट प्रोडक्ट इधर 0 आ गया सीधा, इधर क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, 5 2 जा 7 2 जा माइनस 3 इंटू माइनस अल्फा, कोई दिक्कत, इन दोनों को प्लस करो, बताओ क्या आया, 24 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 24/3, 3 8 जा 24, अल्फा की वैल्यू आ गई -8, चेक करो, चेक करो, सही है, सिंपल था। चले आगे, इसको भी कर लेना भैया, सिंपल है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या डाटा मुझे दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है। तो इक्वल टू में 0 आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 का यूज करके ही इसको सॉल्व करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। What will be the projection of a vector is equal to I plus j plus k on vector b on b vector is equal to I plus j। इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एंगल। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, एंगल ही फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर थीटा फाइंड करना है। और हम अच्छे से जानते हैं कि a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ab cos थीटा। समझ में आ गया, इसी को सॉल्व कर दो, यहाँ से थीटा आ जाएगा। तो a डॉट b कैसे निकलेगा, a वेक्टर बोलो, i प्लस j प्लस k, डॉट करना है b के साथ, b क्या है, i प्लस j प्लस 0 के, मतलब k नहीं है का मतलब 0 के, इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। बच्चों a मैग्नीट्यूड बोलो 1 1 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इनटू में cos थीटा। कोई दिक्कत, बच्चों जल्दी बोलो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ भी 1 आएगा और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, इधर आ गया 2, ये सॉल्व होके कितना आ गया, ये कितना आ गया, √2 इंटू cos थीटा। बच्चों इधर आ गया 2 इज इक्वल टू √6 cos थीटा इज इक्वल टू 2/√6। अब क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो, कितना हो गया, 2√6/6, 2 3 जा 6, क्या नतीजा निकला इससे, √6/3। बच्चों √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2/3 और 3 को हम भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 गया तो √2/3 आ जाएगा। या आप इसको ऐसा ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास थीटा फाइंड करना था ना, वो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √6/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल आ गया ए और बी के बीच में, समझ में आ गया, यही आंसर। कितने क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F vector given by F vector is equal to minus I plus 2j plus 2j plus 3k Newton, where I j k are the unit vector along x, y and z axis, जो कि हम जानते हैं। calculate the work done Find the work done by the force in displacing the body by the force
in displacing the body, through a distance of 4 meter along z axis. displacing the body by 4 meter along Z axis. z axis. बस बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बना के दिया हुआ है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। वर्क डन अगर फाइंड करना है तो आपको फोर्स जो कि वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट्स इट। बोलो हाँ। चेक करो क्या लिखा है, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस। एक बॉडी है जो इस बात के लिए बाध्य है, मजबूर है कि वो z एक्सिस के अलोंग ही जा सकती है, बस। वो y एक्सिस x एक्सिस में नहीं जा सकती, वो z एक्सिस में ही जाएगी। कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। बच्चों फोर्स कितना लग रहा है? -i + 2j + 3k न्यूटन। अब मुझे बस डिस्प्लेसमेंट और चाहिए। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? 4 मीटर, पर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 0i + 0j + 4k मीटर, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग चल रही है ना बॉडी। जब कंस्ट्रेंट ही उसके लिए बाध्य है तो फिर 4 मीटर z एक्सिस में जा रही है, तो ऐसे ही तो लिखोगे। अब जल्दी बता दो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट, F कितना है? -i + 2j + 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? 0i + 0j + 4k। तो जरा चेक करना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? b1 b2 c1 c2 कितना आ गया? 12 क्या? जूल या फिर न्यूटन मीटर, क्योंकि इसकी भी भाई यूनिट होती है वर्क डन की। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल या फिर न्यूटन मीटर। चेक कर लो, सही है। चले आगे, सिंपल था। तो मतलब इन चीजों के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जांपल भी लिखवाए थे और मैंने ये भी बताया था कि इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है या क्रॉस प्रोडक्ट का है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका एग्जांपल है, तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए। Force of 7i A force of 7i + 6k + 6k, Newton makes a body जे वाला पार्ट नहीं है ना इसके अंदर। हाँ, न्यूटन makes a body makes a body move on a rough plane moves on a rough plane with a velocity of with a velocity of 3j 3j + 4k meter sorry 3j plus 4k meter per second. meter per second. Calculate the power and mode. Calculate पावर फाइंड करनी है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, खत्म है ये तो भैया अगर आपको पावर फाइंड करनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू पूरी दी हुई है हमको, 7i + 0j + 6k, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 0i + 3j + 4k। डॉट प्रोडक्ट कर दो बस खाली। पावर a1 a2 कितना हो गया? b1 b2 c1 c2 24। तो पावर हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 24 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है? नहीं समझे ना? समझ गए? तो बच्चों इसके बाद मेरे को लगता है कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सब आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। अब हम लोग बचे हुए टाइम में क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। करें शुरू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही अगर करते रहेंगे तो ये चैप्टर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल। समझ गए?
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे उस हिसाब से। न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों? अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। सही है। इसके अलावा बच्चों आई डॉट आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है? 0। और इसके अलावा आई जे के, अगर आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा? प्लस के। जे क्रॉस के करोगे तो प्लस आई। के क्रॉस आई करोगे तो इसका उल्टा कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो नया वेक्टर आता है एन कैप, उसका फॉर्मूला भी यहीं से आ जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला भी यहीं से आ जाएगा। बेसिक चीजें इतनी बताई थी मैंने तुम लोगों को। वैसे तो बहुत कुछ बताया था, पर अगर वो सारा दोबारा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी वेक्टर प्रोडक्ट की, वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे। जैसे अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ।